गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंधड़ आने पर कबाड़ और तिनके भी आकाश को छूने लग जाते हैं, ऊंचाइयों को धारण कर जाते हैं। किसके कारण? अंधड़ के कारण। पर जैसे ही अंधड़ का गुबार निकलता है वैसे ही वो धड़ाम से गिरते हैं और जमीन पर आ जाते हैं। तिनकों से रस्सा बटा जा सकता है, मजबूती आ जाती है, परंतु अगर वो तिनका किसी काम आया तो उसमें खप जाएगा, वरना दुर्गति को प्राप्त होता हुआ नष्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। एक बात और कह रहा हूं, किसान के बच्चे को खेती करनी सिखानी नहीं पड़ती है। अनपढ़ भी हो और कोई कृषि विश्वविद्यालय से कितनी बड़ी डिग्री लेकर के आया हो, पर उस किसान के बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल ज्ञान है। प्रैक्टिकल ज्ञान, दोबारा से बोलता हूं, उसको किसी को सिखाना नहीं पड़ता है। किसान के बेटे को किसी को सिखाना नहीं पड़ता है, अपने परिवार के साथ रहता हुआ वो उस काम को करना सीख जाता है। कोई रिस्क नहीं, कोई रिस्क नहीं है, परंतु बगैर रिस्क के वो काम को सीख जाता है। लोहार का बेटा, बढ़ई का बेटा, इनको कोई ट्रेनिंग लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। ये अपने परिवार को देख देख करके ही सीख जाते हैं। कैसे सीख जाते हैं? हर किसी के अंदर बुद्धि तत्व है, बुद्धिमत्ता है। जब वो वातावरण को देख करके प्रभावित होती है तो उनके अंदर कर्तव्य परायणता जागती है। और कैसी कर्तव्य परायणता जागती है कि वो सहयोग और सहानुभूति के रूप में, सहयोग और सहानुभूति के रूप में अपनी उस कर्तव्य परायणता का परिवार के लिए समर्पण करना चाहते हैं। उस अवस्था में उस जीव को बड़ी अपार खुशी होती है कि मुझे मेरे काम के परिणाम को देख करके सबको प्रसन्नता होगी। इसलिए वो उस काम को करता है, किसी के कहने से नहीं, अपनी आंतरिक जिज्ञासा से।
इस इस आंतरिक जिज्ञासा के कारण उसके अंदर सहृदयता, संवेदनशीलता, इनके गुण जागृत होते हैं। तभी इंसान को सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है, जब उसके अंदर सहृदयता और संवेदनशीलता जाग जाए। सृष्टि के अन्य प्राणियों में इन गुणों का सर्वथा अभाव होता है और मनुष्य इन गुणों को पूर्ण रूप से क्रियात्मक रूप से प्रतिपादित कर सकता है। यदि इन गुणों का अस्तित्व अन्य प्राणियों में भी पाया जाता और वे इस प्रकार का प्रतिपादन अगर कर पाते, तो फिर मनुष्य को सृष्टि की सिरमौर होने का, सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का लाभ ही नहीं मिलता। इसी लाभ को पाकर के आदमी अपने अंदर एक कमी पैदा करता है, उसको अहंकार कहते हैं। मनुष्य की प्रगति का सारा रहस्य उसकी सहकार भावना के ऊपर टिका हुआ है। हम सब एक पिता की संतान हैं, एक माता पिता की संतान हैं। हम सबका इष्ट हमारी मां गायत्री है। मैंने कल आपसे कहा था, मिलिट्री के सिपाही अपनी अपनी लड़ाई लड़ें और अपनी मर्जी से लड़ें तो वो हार जाएंगे, परंतु जब उसी लड़ाई को मिलकर के लड़ते हैं तो उनको कोई नहीं हरा पाता। मैंने पिछले दिनों एक प्रवचन में बताया था कि टिकने नहीं देता। प्रकाश की और अंधेरे की बात आपसे बताई थी। सच बताइए, अगर सहकार की भावना हमारे अंदर है तो वो चीज बताओ जो हम नहीं कर सकते। सिर्फ एक बात की बात, सहृदयता, संवेदनशीलता और सहकार की भावना अगर हमारे अंदर है तो ऐसा कोई काम बताओ जो हम नहीं कर सकते। कल मैंने जिक्र किया था, मैंने ये कहा था, अभी भी कहा है कि जब बवंडर आता है वो तिनकों को उड़ा करके आसमान में ले जाता है। जब वो आसमान छूने लग जाते हैं तो उन्हें अहंकार आ जाता है। जो गुब्बार था ऊंचा उठने का वो दब जाता है, तो ऊपर से नीचे आके धड़ाम से गिरते हैं। तो क्या आप काम को करेंगे? सच को जानिए। एक काम करना तो मैंने अभी आपसे बताया, जिस तरह से बढ़ई का लड़का अपने बाप को देख करके उसके औजारों को उठा करके, चोरी से औजारों को उठा करके और किसी लकड़ी पर अपनी कारीगरी करना शुरू कर देता है। इसलिए अगर बाप के सामने करेगा तो वो रोक ना दे, वो रोक ना दे। जबकि बाप को अपने बेटे को अपने रास्ते पर चलने में उसको देख करके कितनी अपार खुशी होगी। हर बाप चाहता है
मेरा बच्चा कब बड़ा हो और मेरा हाथ बटाए, हर बाप चाहता है। पर वही बेटा उसी काम को चोरी से करना शुरू करता है। जो अभी मेरी बात को सुन रहे हैं और उम्रदार हैं, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, और कोई उदाहरण नहीं, एक उदाहरण दे रहा हूं। आपने साइकिल चलानी सीखी, किसने सिखाई? किसने सिखाई? आपके अंदर से एक जिज्ञासा उठी, दूसरों को साइकिल चलाते हुए देख करके जब सरपट दौड़ते थे तो हमारे अंदर भी जिज्ञासा उठी, ये चला लेते तो मैं भी चला सकता हूं, मैं भी चलाऊंगा। अब घर वाले चलाने ना दे इसलिए चोरी से साइकिल, भाई मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, मैंने तो चोरी से साइकिल घर से निकाल ली और फिर चलाया उसको। चोट खाई, परंतु तब तक नहीं छोड़ा जब तक साइकिल चलानी नहीं आ गई। मैं अभी मेरठ गया था, 3 कार्यकर्ता मेरे साथ और थे। उनको दवाइयां दे करके आए, हालचाल जान करके आए। स्थिति ये पैदा हुई कि जिस बिटिया को दवाई दी थी उसने बैग में रख ली। दूसरी एक महिला और पास में थी, वो दवाई की पूरी शीशी निकाल करके अपने साथ ले गई। उसको चर्म रोग था, चर्म रोग। अब एक बात बताओ, दवाई कम पड़ती तो हमसे मांगते, हम फिर देते, परंतु उसे हम पे भरोसा नहीं था। वो सारी को उठा करके ले गई। रात मेरे से वो बिटिया शिकायत कर रही थी इस बात की। मुझे एक बात बताओ, इस तरह के स्वार्थी व्यक्ति कितना भला कर सकते हैं? जो अपने ही भले करने के चक्कर में लग गए, वो किसी का क्या भला करेंगे? जब तक हमारे अंदर भाव संवेदना पैदा नहीं होगी, सहृदयता पैदा नहीं होगी, सहकार की भावना पैदा नहीं होगी, आपको एक बात कहूं, जिस तरह से संसार में हम किसी जहर को खा लें और वो हमारी मौत कर दे, याद रखना मेरी बात को, स्वार्थ भी जहर है। जिंदगी का, शरीर का नहीं कह रहा हूं, अगर जिंदगी का कोई जहर है तो वो स्वार्थ है, स्वार्थ। जिसके अंदर स्वार्थ पैदा हो गया, याद रखना, वो स्वार्थ उसी को खा जाएगा। क्या खा जाएगा? उसकी सहृदयता, उसकी संवेदना, उसको खा जाएगा। ऐसा व्यक्ति जहां जिस जगह भी रहेगा, वो अपने जैसे पैदा कर देगा, अपने जैसे पैदा कर देगा, और वहां सब स्वार्थी हो जाएंगे। मैं उस मेरठ की बेटी से भी कह रहा हूं, दवाई तो हम और दे देंगे, ऐसे आदमियों को कट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए? वो तुम्हें भी स्वार्थी बना देंगे। जो तुम्हारे जो उसके संपर्क में आएंगे सबको स्वार्थी बना देगी।
संवेदनशीलता नहीं रहेगी तो सहकार की भावना कहां से पैदा होगी? आदमी करेगा तो बाद में, पहले उसका गुण तो जगे। अरे मैंने कहा है, उफान में आकर के, बवंडर में आकर के तो आसमान छूते दिखाई देते हैं। अगर यही काम हम में से किसी को दिया जाए तो 1 हफ्ते में आप बोझ मर जाएंगे। जो काम किया जा रहा है दवाइयों का, 1 हफ्ते में बोझ मर जाएंगे और उसे छोड़ कर भग जाएंगे। और हम ये कह रहे, दूसरी बात, इसका दूसरा पहलू बोल रहा हूं, दूसरा पहलू ये बोल रहा हूं, हम आपको 2 चीज देने के लिए कह रहे हैं, दे रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, दे रहे हैं। स्वस्थ शरीर और स्वच्छ मन। स्वस्थ शरीर और स्वच्छ मन की बात आपसे कर रहे हैं। ये जो दवाइयां दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं? आपका शरीर स्वस्थ हो। परंतु याद रखना, अगर स्वस्थ शरीर नहीं रहा, अभी मैंने कहा, मन अगर आपका पवित्र नहीं हुआ तो स्वार्थ रहेगा। मैंने 3 आवरण बताए थे, भ्रम, स्वार्थ और आग्रह है। ये 3 बहुत बड़े पाप है, 3 बहुत बड़े पाप। मेरा भला हो जाए, मेरा भला हो जाए, मेरा भला हो जाए, तो सबका कौन करेगा? ये तो परिवार है, ये तो परिवार है, गायत्री परिवार है, विश्व परिवार है। मैं तो आपसे एक ही बात कह रहा हूं, एक ही बात, जो खा करके पचा गया वो स्वार्थी, जो खा करके पचा गया वो स्वार्थी है। मीटिंग हुई हमारी, दवाइयां बनाने की बात चली, बड़ी महंगी महंगी आइटमें उसमें हम डाल रहे हैं। अभी एक धूप बत्ती बनने जा रही है, जो बहुत महंगी पड़ेगी। सब कह रहे कहां तक चलाएंगे? मैंने कहा परिवार है, पैसे नहीं लेंगे। क्या बेचने के लिए, दुकानदारी के लिए हम इस काम को कर रहे हैं? अगर पुण्य परमार्थ का बीज पैदा होगा, मैं फिर से पूछता हूं, आप एक कोई किसी चीज का बीज बोइए। मैं पहले अपना उदाहरण देता हूं। कोनिया क्षेत्र से मुझे कुछ बीज दिए गए, उनमें मिर्च का भी बीज था, मैंने बो दिए, उसके पौधे उगाए, काफी बड़े झाड़ उनके बन गए। इतने दिन से उन पर फूल नहीं आ रहे थे तो मैं उनसे शिकायत भी कर रहा था, पर अचानक उन पर फूल नहीं, अब फल भी आने लगे। जब भी मैं उनके पास से गुजरता हूं तो अनायास ही मेरा मन उनकी तरफ खींचा चला जाता है और जाकर के आंख से उनके दर्शन करता हूं कि कितने बढ़ गए, और सब्र आता है, सब्र आता है। मैं भी ये चाहता हूं कि जो आपको स्वास्थ्य के लिए दवाइयां दी जा रही हैं वो आपको स्वस्थ करें और हम उस परिणाम को आंख फाड़ फाड़ करके बार बार देखें। आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, आत्मिक निवेदन। परोपकार की, पुण्य की भावना से आप किसकी सहृदयता और संवेदना की भावना से दवाई को लीजिए।
अगर वो भावना आपके अंदर है, सहृदयता आपके अंदर है, तो दवाई आपका फायदा कर देगी, आपको अच्छा कर देगी। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, आप क्या दावे के साथ ये ठोक करके नहीं कह सकते? क्या कह सकते कि मैं अच्छा हो गया तो मैं सबको अच्छा करूंगा? ये है सहकार की भावना कि जिससे मुझे फायदा हो गया मैं उससे सबको ठीक कर दूंगा। ये ठीक करने की प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत हो और आप बोझ ना मरे। ठीक करने की प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत हो, यही आपका आंतरिक जागरण है, सहृदयता का जागरण है कि मैं किसी को दुखी नहीं रहने दूंगा, जो मेरा है उसे मैं दुखी नहीं रहने दूंगा। आपके अंदर संवेदना पैदा हो जाएगी। जानते हैं, काम सहयोग पर ही चलता है। काम, मैं फिर से कहता हूं, आप में से जो किसान और गांव में रहे हो, किसान के घर में कितने ही बच्चे पैदा हो जाओ, आज का समय तो बदल गया, क्योंकि अब तो मशीनरी का युग आ गया। अब तो एक आदमी कितने घरों की खेती कर सकता है। अब से 50 साल पहले चले जाइए, उससे पहले चले जाइए, किसान के घर में कितने ही बैल पैदा हो गए और कितने ही लड़के पैदा हो गए। ये वहीं से चली आ रही परंपरा है। बैल की तो कीमत अब नहीं रह गई, क्योंकि वो ले ली मशीन ने, पर लड़कों की कीमत अभी भी है। किसान के घर में व्यक्ति कभी बोझ नहीं होता है, बोझ नहीं होता है, क्योंकि उसके पास काम ही इतना होता है। और सच को देखना तो सहकार की भावना वहीं पर पाई जाती है। आज तो क्या स्थिति पैदा हो गई कि मशीनरी का युग आ जाने के कारण व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं रह गई, स्वार्थ पैदा हो गया, और स्वार्थ के कारण हम तिनकों की तरह से बिखर गए। उसी स्वार्थ के कारण हम तिनकों की तरह से बिखर गए। तो याद रखना, मैंने अभी कहा था, तिनका किसी काम नहीं आता है, पैरों में ही खुनता है, टूटता फूटता खत्म हो जाता है। अगर हम सब मिलकर के, सच बताओ, अगर हम सारे मिल जाएं तो दुनिया के पाप को अपने संगठन की रस्सी से बांध सकते हैं कि नहीं बांध सकते? मैं फिर से कह रहा हूं, अगर इस पाप को बांधना है, रोग को बांधना है, मैं कह रहा हूं भगवान के पास अगर कोई राक्षस है तो वो क्या राक्षस है? मैंने गरुड़ पुराण पढ़ी है, सुनाई है। कहीं लूता का घर है, तो कहीं ज्वर का घर है, तो कहीं पेट दर्द का वो है, तो कहीं सिर दर्द है। ये भगवान के पास राक्षस हैं, यम के दूत, यम के दूत। अगर यम के दूतों से मुक्ति पानी है तो स्वार्थ भावना को छोड़ना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और एक सूत्र में बंद करके सहकार की भावना से हमको काम करना पड़ेगा। जो जिस काम को कर रहा है हमें नहीं आता, तो हम उसकी सहायता करें, उसके साथ मिलें, उसे आगे बढ़ाएं। चल आगे बढ़, चल आगे बढ़।
कोई टांग खींचने वाला, कोई गिराने वाला, कोई निंदा करने वाला, कोई कुछ इस तरह का करने वाला हमारे परिवार में ना हो। अगर है तो वो स्वार्थी है। हमें स्वच्छ मन पैदा करना है। वो तभी हो सकता है जब सहकार की भावना पैदा होगी। मैंने कल कई उदाहरण आपको दिए थे। ईंटों को जोड़ करके भवन का निर्माण होता है, अर्थात भवन का निर्माण ईंटों से तो होता है, पर उनको जोड़ना पड़ता है। मजबूती उसमें तभी आती है। झाड़ू गंदगी को सकेरती है, पर उसको सीकों को बांधना पड़ता है। बिखरी हुई सीकें खुद सिकर करके झाड़ू से बाहर निकल जाती हैं। संगठन का निर्माण करना है। इतना बड़ा हमारा संगठन है, मिलकर के काम करें तो हम क्या नहीं कर सकते। मैं फिर से कहता हूं, जो काम नहीं हो सकता वो भी होगा। जिसको सब मना करें ये नहीं हो सकता, वो होगा। परंतु अवसरवादी ना बने। परसों ही हम बात कर रहे थे, मेरे से पूछ रहे थे कि आपने 5 बजे की साधना शुरू कराई थी, महामृत्युंजय मंत्र की 15 मिनट की केवल, कितने व्यक्ति कर रहे हैं? मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं था, मैं कर रहा हूं इतना मैंने कह दिया। परंतु और कितने कर रहे हैं पता नहीं है उसका। तो पारिवारिकता की भावना कहां हुई? वो इसलिए शुरू किया गया था कि हमारे पूरे परिवार पर किसी भी तरह के काले बादल ना छाएं। महामृत्युंजय के प्रभाव से वो हमारे ऊपर से हटे रहें। अब मुझे नहीं पता वो कितने जगे हुए और कितने सो गए। भाई जागृत ही कुछ प्राप्त कर सकता है, सोए हुए को दोगे तो उसे तो पता ही नहीं है, उसे नहीं पता। इसलिए ढूंढो देखो, आप जितने सुन रहे हैं ढूंढो देखो, जो योजना शुरू की गई कितनी छोटी छोटी सी है। 15 मिनट का जप है पूरे परिवार के उद्धार के लिए। अरे घर में सब कमाते नहीं हैं, खाने वाले ज्यादा होते हैं। इसलिए इस बारे में नहीं सोचना है कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, परंतु मुझको करना है। जहां ये भावना पैदा आती है मैं क्या करूं, मुझे तो करना है ना। टाल नहीं सकते। जो बोझ मर गया, जिसमें परायापन होगा, मैं फिर पूछ रहा हूं, आपकी गोद में आपका अपना बच्चा है, उस बच्चे को आपने गोद में लिया हुआ है, तो आपको बोझ नहीं लगेगा। और किसी गैर के बच्चे को ले लीजिए, आप किसी गैर के बच्चे को ले लीजिए तो बोझ मरेगा। इसी को कहते हैं परायापन। वो व्यक्ति जो निंदा करता है, वो व्यक्ति जो दूसरों में कमी ढूंढता है, निंदा करता है,
वो जिम्मेदार नहीं हो सकता। वो जिम्मेदार नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अपनापन नहीं है। अपनापन होता तो अपने बच्चे की बुराई में भी अच्छाई दिखती है। हमें तो बुराई को मारना है, मन को अच्छा बनाना है। अब जरा तोल करके बताओ, इतिहास उठा करके देखो, इस दुनिया में कोई व्यक्ति एकांकी आगे बढ़ा है क्या? एकांकी चले तो हैं, एकांकी चले तो हैं, अकेले चले तो हैं, पर उनके आचरण को देख करके उनके साथ जुड़ते चले गए, और जितने जुड़ते चले गए उतना ही कारवा मजबूत बनता चला गया। एकांकी व्यक्ति कोई सफल नहीं होता है। मुझसे भी कहा गया, आप अकेले सब अपने ऊपर काम को लेते रहते और करते रहते हैं, तो क्या मैं छोड़ दूं? फिर तो कुछ नहीं होगा, फिर तो ये सब करने से फायदा ही नहीं है। ये सब करने से फायदा नहीं है। करने का फायदा तभी है, मैंने कहा था, जब पसीने की बूंदी श्रम बन करके बाहर निकलती है तो वो मिट्टी में भी बाहर ला देती हैं, मिट्टी में भी बाहर ला देती हैं। कल कार्य में बाधा आ गई थी, नहीं हो पाया, तो क्या छोड़ दिया गया? आज जाकर के करूंगा। आज गोमूत्र तैयार करूंगा, आज से दवाई बनाना शुरू कर दूंगा। टेक्निक ढूंढ ढूंढ करके ला रहे हैं धूप बत्ती बनाने की। आज जाएंगे उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, आज शुरू करवा दी जाएगी। मैंने कल मैसेज डाला था, मुझे बड़ा दुख होता है कि जब उस पर प्रतिक्रिया नहीं होती है। मैसेज डाला गया तो बहुत सोच समझ करके डाला जाता है, सहयोग के लिए डाला जाता है। मैंने डाला था, सवैयां तोड़ने की मशीन किसी के पास हो, जो हम सिस्टम देख करके आए हैं वो सिस्टम तो बड़ा मेहनत का है और देर लगेगी। हम सवैयां तोड़ने की मशीन की नीचे की जो जाली है उसको निकाल करके दूसरी जाली फिट कर देंगे। ऊपर से मुंह में से गोबर भरते रहो और नीचे से अगरबत्ती धूप बत्ती निकलती रहेगी। काट काट करके सुखाते जाओ, काट काट करके सुखाते जाओ, तैयार हो गई। हमने कहा था कि आप उसका प्रयोग करें, बांटने के लिए नहीं है। मना किया गया था, बांटने के लिए नहीं है। तो निकल करके आए, हम इतनी ले लेंगे, हम इतनी ले लेंगे। लूट का माल है क्या? किसी की मेहनत नहीं लगी क्या? संवेदना नहीं जगी क्या? अपनों का भला करो, अपनों का भला करो और उनके अंदर सहृदयता पैदा करो। फ्री का माल तो सब खा जाएंगे। फ्री के माल की कोई कीमत नहीं होती है। अरे धूप बत्ती आपको जलाने के लिए गई तो 4-6 एक साथ जलाएंगे। फ्री की है, कोई कीमत थोड़ी देनी है। पर ये जब जिसके मन में ये आएगा
कि मेरे गुरु का पसीना लगा है इसमें, उसकी मेहनत लगी है उसमें, तो आपकी आत्मा नहीं कचोटेगी क्या? अगर सहृदयता को जगाना है तो उसके लिए भाव संवेदना को जगाना बहुत जरूरी है। सब कुछ हजम कर जाओगे क्या? आज बच्चों की स्थिति ये पैदा हो रही है, आज परिवार की स्थिति यही पैदा हो रही है। लाओ हम खाने के लिए बैठे हैं, लाओ हम खाने के लिए बैठे हैं। भाव संवेदना की कमी है। हम तो जड़मूल से मिटा करके सब कुछ अच्छा करने की बात कर रहे हैं। हमारे एक एक सेकंड के एक एक व्यवहार में, कण कण में, हमारे जर्रे जर्रे में सहयोग और सहकार की भावना समा जाए। हमको स्वार्थ बिल्कुल नहीं चाहिए, हमको तो परमार्थ ही परमार्थ करना है। अपने आप को मिटाना है, तुम में खपाना है। अगर तुम में खपाया गया परमार्थ, स्वार्थ नहीं परमार्थ, तो तुम में उबाल नहीं आएगा। मैंने कहा पसीने की बूंद किसान की जब हल चलाता है तो इतनी इतनी सी जगह पर हल चलाता है, सारे खेत को जोतता है, कितना पैदल चलता है, कितना पैदल चलता है, कितना श्रम करता है, और जो उसकी बूंद गिरती है उससे जो अन्न पैदा होता है उबाल ला देता है। इतना आदर्श, इतना उच्च कोटि का परिवार को बनाना है, अपने परिवार को इतना उच्च कोटि का आदर्श में बनाना है। लाओ सहयोग, लाओ सहयोग। पर मुझे बहुत बुरा तब लगता है जब मैं अपनी तरफ से किसी मैसेज को डालता हूं, मैं बकवास नहीं लिखता हूं और कोई उस पर ध्यान नहीं देता, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, तो तब बताइए क्या किया जाए? क्या मुझ में भी निराशा भरना चाहते हो? हो नहीं सकता, आने नहीं दूंगा नजदीक। मैंने कहा है अकेला चलता है, पर जो भावनाशील होते हैं वो आकर के जुड़ते हैं, उसके साथ मिलकर के परमार्थ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा परिवार सूना है। मैंने बुलाया था बच्चे को, पवन को, आया नहीं था वो मेरे पास, पर वो कितना उसने मेरे ऊपर खर्च कर दिया है मुझे पता है। जो सहयोग बटोरे जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तूफान खड़ा कर देंगे। जो बीमार है वो लो, जो स्वस्थ है वो दो। मिटाना है, एक जोश पैदा करिए, एक जुनून पैदा करिए। हम धरती पर स्वर्ग ला करके रहेंगे। ये शरीर मिट जाएगा, पर आपका निर्माण सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। जब तक इसको बिगाड़ने वाले पैदा नहीं होंगे, तब तक आपका पुण्य जिंदा रहेगा। अरे कितना ही आ जाओ, ये मन तो कहता है खाने के लिए, खाने के लिए, खाने के लिए, हजम करता चला जाता है। बोया गया कभी खत्म नहीं होता है। धरती पर एक बार बीज आ जाए। हम रास्ते में जा रहे थे तो गुप्ता जी कह रहे थे अरंडी के पेड़ जगह जगह खड़े थे, कह रहे थे कौन बोता है इन्हें, कहां से बीज आता है।
देख लो, भगवान की खेती है, पता नहीं कहां से आ जाता है। इतनी बढ़िया बेहतरीन जड़ी बूटी है, परंतु उसकी कोई कीमत नहीं समझता, कोई कीमत नहीं समझता। प्रकृति में सब कुछ छुपा हुआ है, सब कुछ छुपा हुआ है। गुप्ता जी बताते जा रहे थे, अरे ये आप जानते ही नहीं है, ये तो लेसवा घास है, ये घास है, दूब घास है, वो सबकी उपयोगिता बताते जा रहे थे। कितनी कीमती जड़ी बूटियां हैं, वो बता रहे थे कितने रोगों को काटने के काम आती हैं, पर हम समझ ही नहीं पाते। बड़ा ही हृदय से निवेदन कर रहा हूं। गुरुदेव का एक संगीत है, उसमें यह कहा गया है, जो सो गए हैं उनको जगाएंगे, जो जग गए हैं उनको उठाएंगे, जो उठ गए हैं उनको चलाएंगे, और जो चल गए हैं उनको दौड़ाएंगे। जय महाकाल वाला जो संगीत है, उसमें यही भाव है। तो नींद से जगो, बाहर निकलो, स्वार्थ से बाहर निकलो। ये नींद स्वार्थ है, इसकी रजाई ओढ़ करके हम सो रहे हैं, इससे बाहर निकलो। अगर कोई भी योजना छेड़ेंगे तो जैसे पिछले दिनों से फेल होती आई है, ये भी फेल हो जाएगी। बहुत योजनाएं छेड़ी, कोई नहीं चल के दी। बहुत पैसा खर्च किया गया, नहीं चला। अब दोबारा से फिर कर रहे हैं, आपको स्वस्थ करेंगे, आपको स्वच्छ करेंगे। साथ दीजिए, समय हो गया है। इस समय आपसे विदा ले रहा हूं, और जिसके पास जो साधन है, जो श्रम है, जो समय है, वो सब हमें चाहिए। शिव विहार से कल एक बिटिया मुझसे कह रही थी, मुझे काम दो। मैं उससे कह रहा था, हमारे पास बहुत काम है, ऊब नहीं जाना। गुरुदेव ने हमें काम दिया, गुरुदेव ने हमें काम दिया। क्या काम दिया? जो उन्होंने खुद किया वही हमें दिया। मैंने उससे कहा, इतना काम है कि आप कितना ही कर लीजिए, और कितनों को ही करा लीजिए, और कितनों को ही जोड़ लीजिए। संजय दुबे स्पष्ट लिख रहे हैं, ऐसी सब लिखें अपनी बात को। जो अभियान छेड़े गए हैं, उसका मतलब ये नहीं है वो एक समय के लिए 2-4 दिन किए तो भाग गए। पीठ दिखा करके भागने की बात नहीं करेंगे। आज की बात को विराम दे रहा हूं। और मैंने पूछा था, समय तोड़ने की मशीन जिनके पास है वो बताएं। कुछ दिन हम उन्हें लेंगे, अगर आप वापसी लेना चाहेंगे तो हम खरीद लेंगे, अभी नहीं देंगे जब तक हम उसे टेस्ट ना कर लें। हम जो काम करने जा रहे हैं वो सक्सेसफुल हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आज की बात समाप्त। ओम शांति ही शांति ही शांति।